स्वागत महात्मा सभ्य सदन सुंदर विधान सिया राम की जय कृपा हरि राधे कल्याण। जय सरस्वती जय लक्ष्मण जय जय गुरुदयाल देवी चरण कमल गुरुजन के नमन करें शीश मोगढ़ सुख संपत्ति भोग देकर सुभाशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, आज हम आपको एक ऐसे पवित्र व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ सुनने और व्रत करने से घर में हर प्रकार की सुख शांति और संतोष आता है। यह पवित्र व्रत कथा माँ संतोषी माता जी की है। यह देवी अपने श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए उन्हें संतोष प्रदान करती है, अतः इनका नाम संतोषी माता है। आपके पिता गणेश और माता आपकी सुख संपत्ति आती है, गृह कलेश और चिंताएं दूर होती हैं, घर में शांति रहती है, परिवार बाल गोपालों से भरा रहता है, व्यापार में लाभ होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतोषी माता का नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं। यूँ तो संतोषी माता पूरे संसार में व्याप्त हैं, लेकिन आपको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, जरूरत केवल खोजने भर की है। एक बार शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो उन्हें अपने हृदय में देखो। पूर्व में जब प्रभु के द्वार पर जय शाप के कारण रावण और कुंभकर्ण उनके अत्याचार के देवता दुखी हुए तो उन्होंने सर्वरक्षक भगवान श्री विष्णु को पुकारा, हमारी रक्षा करो। फिर ये प्रकट में हमें कि भगवान शंकर ने देवताओं से कहा तो अपने हृदय में खोल संसार के प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह अपने इष्ट के प्रति हृदय में याद रखे कि भगवान को कोई दर्शन है। इस प्रकार संतोषी माता को से अपना कार्य करें। संतोषी माता मन की मनोकामना पूर्ण हो जाए, सुख विपत्ति चिंता सब अब आते हैं व्रत और उद्यापन की विधि पर। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है, इसी कारण शुक्रवार का व्रत। इस व्रत में शुक्रवार के दिन प्रातः ही स्नान आदि से निवृत्त हों, फिर अपने घर की पूजा उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर संतोषी माता का दीपक जलाएं। चित्र के आगे पूरी पर तांबे के लोटे या कलश में जल भरकर रखें और उसके ऊपर एक सदैव लें। यदि गुड़ चना घर में उपलब्ध हों तो बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में कोई विचार ना करें। सभी भक्तों में बैठ जाएं और अपने सीधे हाथ में जरा सा रोड ले लें। अब कोई एक कथा पढ़कर सुनाए, बाकी सभी भक्त शांत हो जाए और कथा सुनाएं। कथा के बाद संतोषी माता का जयकारा लगाएं और फिर आरती गाते हुए आरती उतारें। कलश में रखे जल में थोड़ा सा जल तुलसी के पौधे को कटोरी में रखा हुआ गुड़ प्रसाद के इस व्रत में केवल एक समय दोपहर के बाद भोजन किया जाता है। भोजन कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। उद्यापन पूरा होने पर उद्यापन करें। यदि किसी कार्य के होने की मन्नत मांगी हो तो वह कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करें। उद्यापन भी शुक्रवार को ही करें। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोयन वाली पूड़ी, खीर, चने का साग आदि बनाएं।
फिर अन्य शुक्रवारों की तरह ही कथा करके नारियल फोड़ें। फिर उक्त सामग्री का माता को भोग लगाएं। फिर 8 लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। देवर, जेठ या घर कुटुंब के लड़के मिल जाएं तो उन्हें बुलाएं, अन्यथा रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ब्राह्मणों के लड़के बुलाएं। भोजन के बाद सलाह दी। इस दिन ही ना तो व्रत करने वाला कोई खटाई खाए और ना ही घर में कोई खटाई की वस्तु बनाए। इस प्रकार व्रत करने पर संतोषी माता प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। संतोषी माता की व्रत की कथा। बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाते थे पर एक बेटा न कमाता। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाकर उन्हें भोजन कराती। उनका जो भी कुछ झूठा बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था। वह इस बारे में मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे 2 महीने का बचा हुआ तक मैं खिलाती है। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी आंखों से ना देखो मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तो तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द के बहाने से पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए आसन बिछाई, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर के उन्हें भोजन करा रही हैं। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तब माँ ने उनके थालियों से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही रह गया है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बोला, कहाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में ढाप रही थी। वहां जाकर वह उससे बोला, दोहा, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जावो पिया, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, मत तू हमें विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो नहीं है, यह रोटी है, ले ले, और कोई नहीं मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। उस दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की बहुत जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार बोला, काम देख कर दाम मिलेंगे। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 5-7 नौकर थे वो सब चक्कर खाने लगी कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया। उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुरों से दुख देने लगे। उससे गृहस्थी का सारा काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे।
एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधि विधान मुझे समझाते हुए कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होता है जिससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, गृह कलेश दूर होता है, हर तरह की सुख शांति मिलती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है, और भी मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी हो सके सवाया प्रसाद लेना। 1.25 से 5.25 तक अथवा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर बिना कुछ खाए कथा कहना सुनना, बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए। नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी मात्रा के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, मिल सके तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना, यदि ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना ही कोई खाए ना ही बनाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों ने पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह माता से विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत के नियम आदि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह से कुड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सभी के लिए अच्छा है, कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। अब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, मैं ना तो सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तुमसे मिलने को तरस रही है, तू उसकी सुधि क्यों नहीं लेता? वह बोला, माता, यह तो मैं जानता हूँ, पर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर और घी का दीपक जलाकर तथा दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने अपने मित्रों परिचितों को स्वप्न की बात कह सुनाई। वे सभी उसकी
बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत समझदार था बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह का सच या झूठ विचारने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा ही करना चाहिए। इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा कि देने वाला रुपया दे गया और लेने वाला हिसाब कर ले गया। कोठी में भरे हुए सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह घर जाने के लिए गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उसकी जंगल में लड़ने गई। लौटते थक जाने की संतोषी माता के मंदिर का विश्राम के लिए बैठ गई। यहाँ वह रोज रुकती थी। दूर से दूर देखकर उसने माता से पूछा, हे माँ, यह फूल कैसे उड़ रही। माता ने कहा, हे पुत्र, तेरा पति आ रहा है। अब तू लकड़ियों के 3 गट्ठर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुककर और नाश्ता पानी बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच में चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक को नदी के तट पर, दूसरे को माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर, उसका पति, वहां आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना खाकर और विश्राम कर वह अपने घर आ गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास ने अपने द्वारा किए गए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है। तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ ने, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष जब से तू गया है तब यह तेरे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। घर का काम काज कर 4 आ जाती है। अब देख, उसी रोटी नारियल के में पानी, वह होकर बोला, क्या माँ, से भी आया और मुझे घर की दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। माँ से चाबी का गुच्छा के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर सारा सामान जमा। दिन में वहां के राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। क्या था, वे दोनों सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने जाना मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन में आए। उन्होंने पेट भरकर खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें थोड़ी खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देख कर रुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हो गए और पैसे लाओ। बहू कुछ नहीं जानती थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर पैसों से इमली कर खाई। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा तो उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल खाएगा। ये वचन सहन नहीं हुआ। संतोषी माता के मंदिर में जाकर लगी, माता, तुमने यह क्या किया, क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन मेरा नियम भंग किया है। इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने, माता, भूली तो नहीं, पर कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। भूल में मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे क्षमा करो, अब दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी,
अब बताओ माँ, मेरे पति कैसे आएंगे? माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर घर को चली तो रास्ते में ही उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। बहू बहुत प्रसन्न होते हुए बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने उसे एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने गए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगी कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाती। माता ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। माता के दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है, इसे वहीं तो यह खा जाएगी। लड़ने लगे, लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू धूमधाम से देख रही थी और प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को अपनी गोद से हटा दिया। इस पर उसकी सास क्रोध भरकर बोली, मरी रांड, देख इसे देखकर कैसी उतावली हो गई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने तुरंत घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुने उसके सब मनोरथ पूर्ण करना। योग सिद्ध महाराज जनक को गुरु अष्टावक्र जी ने निम्न दोहे से ही सारे शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में है कहा, ये है सबका सार, ब्रह्म सत्य है, जग झूठा है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। माता को भोग लगाने के समय की प्रार्थना। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए। थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। तम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुण प्रिय प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख प्रगटाए। श्री संतोषी माता का हिंडोला।